बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम डिस्कस करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम कवर करेंगे। ये हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों जो डिस्कस करने हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, उसके बाद दूसरा है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, उसके बाद है रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड एंड अर्निंग पर शेयर। बच्चों ये पॉइंट आपको ध्यान में जो रखना है, मेन पॉइंट आपको जो कंसिडर करना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय मतलब क्या है। तो बिजनेस में हम जितने पैसे लगाते हैं उस पर कितना रिटर्न बैठ रहा है, वो बिजनेस में आप बोलोगे सर पैसे कौन से फॉर्म में लगा सकते हैं, तो आप बोलोगे सर इक्विटी शेयर में, बाद में आप बोलोगे प्रेफरेंस शेयर में, आप बोलोगे सर डिबेंचर में, मतलब लोन ली हुई है। इतनी तरीके से हम पैसे लगा सकते हैं। अलग अलग तरीके से बिजनेस में पैसे जो लगाए है उसका रिटर्न कितना बैठ रहा है उसको बोलते हैं कैपिटल, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। दूसरा जो पॉइंट बच्चों हम डिस्कस करेंगे रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड मतलब इसमें दो ही टाइप के शेयर को आपको कंसिडर करना है, पहला है इक्विटी शेयर, दूसरा है प्रेफरेंस शेयर प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट करके जो आता है उसको शेयर होल्डर फंड बोलते हैं। और यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ अलग अलग प्रॉफिट दिए होंगे, उसके पर आपको फोकस करना है। तीसरा पॉइंट है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर होल्डर। तो आप बोलोगे सर इसमें बोला हुआ है सीधा कि इक्विटी शेयर होल्डर फंड तो आपको कंपलसरी कंसीडर करना पड़ेगा बच्चा किसका, तो आप बोलोगे सर इक्विटी प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट। क्लियर है। और बाद में ईपीएस, उसमें नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो पर शेयर हम कितना कमा रहे हैं उससे रिलेटेड बात होगी। अभी बच्चों इससे आगे चलते हैं तो थोड़ा है कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो में पहला जो है प्रोप्राइटरी रेशियो, जिसका दूसरा नाम है शेयर होल्डर फंड रेशियो, तीसरा नाम है ओनर्स फंड रेशियो। इतना आपको ध्यान में रखना है। प्रोप्राइटरी फंड में क्या क्या आता है, तो आप बोलोगे सर इक्विटी शेयर आता है, प्रेफरेंस शेयर आता है। आप बोलोगे सर ये बोलोगे तो हमें कैसे पता चलेगा, टेंशन मत करो, ये जो मैं हाईलाइट दे रहा हूं उसके बाद मैंने पूरा आपको लिख के समझा रहा हूं, तो वो पॉइंट पे, लेकिन मुझे जो हाईलाइट कर देनी है ये लेक्चर में हम ये डिस्कस करने वाले, तो आपको आइडिया रहे। इसके बाद आप बोलोगे सर माइनस फिक्टिशियस एसेट वो आएगा, इसका 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर भी सब 100 में मल्टीप्लाई परसेंटेज टर्म में ही आएगा। डेप्ट इक्विटी रेशियो, तो डेप्ट मतलब आप बोलोगे सर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी डिवाइड बाय ओनर्स फंड। ओनर्स फंड हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है, वो आएगा। गियरिंग रेशियो मतलब आप बोलोगे प्रेफरेंस शेयर प्लस क्या बच्चों डिबेंचर डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म फंड टू फिक्स एसेट। नाम में क्या है लॉन्ग टर्म फंड, तो लॉन्ग टर्म फंड डिवाइड बाय फिक्स एसेट इनटू 100। बच्चों ये जो थी वो मैंने खाली नाम दिया कि हम इतने इतने लेक्चर में ये पॉइंट डिस्कस करेंगे, इसके सम बहुत कम मिलेंगे तो हम फुल फ्लेज सम सॉल्व करेंगे। तो बच्चा अभी मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे जो ले जा रहा हूं जहां पे डिटेल में लिखा हुआ है और डिटेल में हम एक बार फिर से हाईलाइट कर लेंगे, आप ध्यान से वो लिख लीजिए अपनी नोट में, उसके बाद हम प्रैक्टिकल सम में आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों अभी हम चालू कर रहे हैं वो टॉपिक जो है, आपको हेडिंग लगाना है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब बच्चों आपको वो क्या समझना है, यहाँ पे एक लाइन समझनी। इन्वेस्टमेंट मतलब धंधे में, बिजनेस में कितना पैसे लगा रहे हो, उसके हिसाब से आपको कितना रिटर्न बेच रहा है, कितना रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी क्या है उसके हिसाब से समझना है। तो फर्स्ट पॉइंट जो आपको लिखना है बच्चों, ये फॉर्मूला है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, क्या लिखना है बच्चों रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, जिसकी फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलोगे सर अर्निंग बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो आप बोलोगे सर ये आपने फॉर्मूला समझाया था अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसके बाद इंटरेस्ट आएगा, इसके बाद आप बोलोगे सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा, बाद में टैक्स हो जाएगा तो अर्निंग आफ्टर टैक्स हो जाएगा, इसके बाद आप माइनस करते हो प्रेफरेंस डिविडेंड। बच्चों ये स्टेप नया आया, आपने पहले नहीं सिखाया था। आप बोलोगे सर ये आपने कहाँ सिखाया था, तो आप बोलोगे सर आपने नेट प्रॉफिट में सिखाया था ये फॉर्मेट, तो वो ध्यान में रखना है। उसके बाद प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, इसके साथ बच्चों हमारा ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था। और इसमें फॉर्मूला में ध्यान में रखना है, तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ लिखेंगे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब ये पहला स्टेप, डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉय। कैपिटल एम्प्लॉय मतलब बच्चा बिजनेस में लगाया हुआ पैसा, लगाया इन्वेस्टमेंट जो है कैपिटल एम्प्लॉय है। तो आप बोलोगे इसमें क्या आएगा, शेयर कैपिटल में दोनों टाइप के शेयर कैपिटल, इक्विटी भी आ जाएगा, प्रेफरेंस भी आ जाएगा। रिजर्व में सारे रिजर्व डाल देने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, बाद में आप बोलोगे कैपिटल रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जितने रिजर्व है सारे डाल देने।
बाद में लॉन्ग टर्म लोन, बच्चों ये जो मैं बोल रहा हूँ ना यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है और आपको याद नहीं रहेगा तो आप अपनी नोट में टपका दीजिए, जो बहुत हेल्पफुल होगा। उसके बाद बच्चों आप बोलोगे सर आगे क्या लिखा होगा, लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन में बच्चा लोन भी आएगा और दूसरा जो आएगा वो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है, वो डिबेंचर भी आएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फिक्टिशियस एसेट, बच्चों ध्यान से देखना ये आदमी को, क्योंकि ये जो आने वाला है फिक्टिशियस एसेट वो बहुत ही काम का है, क्योंकि आगे इसमें ही गलती आपकी होने वाली है। फिक्टिशियस एसेट बच्चों वो एसेट जो जेन्युइनली एसेट ही नहीं है। तो आप बोलोगे सर वो क्या होता है, वो एक्सपेंस होते हैं जो बैलेंस शीट में आखिर में दिखाए जाते हैं। आप बोलोगे सर फिक्टिशियस एसेट में क्या क्या कंसिडर होता है बच्चों, तो बहुत सिंपल है, इसमें कंसिडर करेंगे डिबेंचर डिस्काउंट। क्या करेंगे बच्चों, पहला जो पॉइंट है डिबेंचर डिस्काउंट, उसके बाद है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है, मैंने पूरा डिटेलिंग नोट्स बनाई है बच्चा, आपको खाली ये प्रॉपर तरीके से आप फॉर्मूला लिख दोगे तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। इसके बाद है बच्चों रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, इसकी फॉर्मूला याद कैसे रखे, कई बच्चे बोलते हैं कि याद कैसे रखे, वो आखिर में मैं बताऊंगा, आप ध्यान से वो देखते जाना। यहाँ पे कौन सा प्रॉफिट लिखना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे जो होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर बोला है, शेयर होल्डर में दो टाइप के इक्विटी आते हैं बच्चा, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट। क्या होगा बच्चा, माइनस फिक्टिशियस एसेट, और वो मिलेगा क्या, शेयर होल्डर फंड मिल जाएगा। जैसे शेयर होल्डर फंड मिलता है, ये सब भी हम जो रेशियो ढूंढ रहे हैं वो सारे परसेंटेज टर्म में होते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई किससे किया हुआ है, 100। यहाँ आप बोलोगे सर 100, तो सब में 100 से किया होता है, तो वो ध्यान में रखना है, वो 100 से मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद रिटर्न ऑन, बच्चों यहाँ पे वर्ड लिख दिया है रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड। तो बच्चा रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब ये तीसरा स्टेप यहाँ जो दिया हुआ है, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, तो यहाँ पे जो होगा उसको क्या लिखेंगे, तो वो ऐसे लिख रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आप बोलोगे सर थोड़ा ऊपर ले लीजिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या है बच्चा वो लैंग्वेज समझना। तो आप बोलोगे सर ये इक्विटी शेयर होल्डर बोला हुआ है, तो इक्विटी प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट। ध्यान में रखना है इक्विटी शेयर होल्डर है तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट इनटू 100 करना है और आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद बच्चा लास्ट जो पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। यहाँ पे शांति से देखना कि पर शेयर कितना कमा रहा है, उसके रिलेटेड नीचे फोर्थ में बात कर रहे हैं अर्निंग पर शेयर। पर शेयर हम कितना कमा रहे हैं तो उसके बात होगी, और यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय बोल रहे, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर बोल रहे, तो यहाँ फॉर्मेट में आपको ध्यान में रखना है, नीचे जो अपॉन में आएगा डिनोमीटर में आएगा वो जो होगा बच्चों, यहाँ नीचे डिनोमीटर की जो बात हो रही है, तो आप बोलोगे सर सिंपली आपको नंबर ऑफ शेयर लेना है और यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट आएगा। इसके साथ बच्चों मैं बोल सकता हूं कि आपका एक रेशियो खत्म हुआ। यहाँ शांति से पहला पॉज करिए, दूसरे पॉज में ये 3 लिख दीजिए, 3, 4 और फिक्टिशियस एसेट, यहाँ पे एक पॉज करिए। तो बच्चों इसके साथ ये पॉइंट खत्म। एक और पॉइंट मुझे डिस्कस करना है बच्चों, आप अपनी नोट में लिख दीजिए, मैं ज्यादा डिटेलिंग तब वो करवाऊंगा, इसको कैपिटल गियरिंग रेशियो बोलते हैं, तो भी एक बार समझा देता हूं क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत आएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है वो गियरिंग रेशियो बहुत आता है। गियरिंग रेशियो मतलब वो बोला जाएगा कि सर आपके बिजनेस में कितना गियरिंग है, कितना रिस्क है, मतलब आपको समझ लो ऊपर जो आएगा न्यूमरेटर में वो फिक्स रेट ऑफ फिक्स चार्ज करने वाली कैपिटल है डिवाइड बाय कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर के, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने कितना है वो कंपेयर करना है। ये फॉर्मूला बच्चा अच्छी तरह लिख लीजिए, प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटर फंड किसको बोलते हैं, डेब्ट इक्विटी रेशियो और बाद में आपको लिखना है लॉन्ग टर्म फंड टू फिक्स एसेट रेशियो। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम फुल फ्लेज सम करेंगे। बच्चों आपको पॉज करना है तो यहाँ पॉज करके 2 बार पॉज करिए और क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम प्रैक्टिकल सम स्टार्ट करेंगे। बच्चों अभी हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर, ये लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले बच्चों आप बोलोगे सर ये पॉइंट में अभी फुल फ्लेज एक सम लेंगे और उसके बाद ये लेक्चर खत्म कर देंगे। उसके बाद ऐसे में 3-4 सम कवर करवाऊंगा जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों यहाँ पे जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है वो आप देख रहे होंगे, तो आप बोलोगे सर द बैलेंस शीट ऑफ कैलाश कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31/3/2000, 31/12/2011 and 31/12/2012 are as under।
2 साल का इंफॉर्मेशन है, तो बच्चों मैं 1 ही साल का करवाऊंगा, दूसरा आपको करना है रिवीजन के लिए, जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। आगे चलते हैं बच्चों, 2011 के लिए सर करवाएंगे, 12 आपको करना है। लायबिलिटी साइड है इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, डिबेंचर, सिक्योर लोन, क्रेडिटर, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इतना हमें दिया हुआ है। तो आप बोलोगे सर इतनी इंफॉर्मेशन है। एसेट साइड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बैंक बैलेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। आप बोलोगे सर इतना भी हमें समझ में आ गया। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो होंगे वो फिक्टिशियस एसेट होंगे, वो याद रखना है, वो करंट एसेट में नहीं आएगा। सेम वे आगे चलता है 2012, मतलब नीचे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है 31/12/2011 क्रेडिट सेल्स, ये बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लाइन पढ़ना, क्रेडिट सेल्स आर 3 टाइम्स देन कैश सेल्स। कैश सेल्स है उसके मुकाबले क्रेडिट सेल्स 3 टाइम्स है। कहने का मतलब वो है, परचेज दिया हुआ है, परचेज एक्सपेंस है, ऑफिस एक्सपेंस है, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, यहां तक दिया हुआ है। आगे पढ़ते हैं बच्चों, तो आगे क्या है, द बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31/12/2010 जो है वो 80,000 एंड इस मार्केट वैल्यू इज 30,000। तो यहाँ पे आपको 12th के कंसेप्ट को याद करना है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री या स्टॉक की वैल्यूएशन का जब भी पॉइंट आता है तो आपको वो क्लियर करना है कि कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो हमें कौन सा लेना है, 70,000 लेना है, ध्यान में रखना है ये ओपनिंग स्टॉक है। क्या है बच्चों, ओपनिंग स्टॉक है। फाइंड आउट द फॉलोइंग बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दूसरा है नेट प्रॉफिट रेशियो, तीसरा है लिक्विडिटी रेशियो, चौथा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, मतलब कैपिटल एम्प्लॉय, बाद में है स्टॉक रेशियो, डेटर्स रेशियो, और डेटर्स में बोला हुआ है 360 लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आप बोलोगे सर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के हिसाब से हम वैल्यूएशन करेंगे और आगे कैलकुलेशन करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले लिखना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होगा तो आप बोलोगे सर सेल्स तो हमारे पास रेडी है, कितना है 240, लेकिन आप बोलोगे सर ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास नहीं है। तो आप बोलोगे सर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है तो क्या करेंगे। तो बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है तो हम ढूंढ सकते हैं। अभी बच्चों फॉर्मूला की गेम शुरू होती है। तो आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला तो आपने सिखाई थी, कौन सी, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस सीओजीएस। तो आप बोलोगे सर लिखते हैं जीपी इज इक्वल टू, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूं, आप नहीं लिख सकते बच्चों, वो याद में रखना। जैसे आप बोलोगे सर सीओजीएस कहाँ है तो उसके लिए और एक फॉर्मूला लगेगी। जो बच्चे ये सीख जाएंगे ये फॉर्मूला तो आपको बहुत काम में आएगा, क्योंकि आगे ये तो हर एक समय कहीं ना कहीं होने ही वाला है। तो आप बोलोगे सर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जो ओपनिंग स्टॉक है बच्चों वो कितना है, तो आप बोलोगे सर ओपनिंग स्टॉक है वो आपने ही पढ़ा था 70,000। परचेज जो है सब में दिया हुआ है 170। परचेज एक्सपेंस जो है बच्चों 10,000। क्लोजिंग स्टॉक है बच्चों वो जो ध्यान में रखना है, क्लोजिंग स्टॉक ऊपर से स्टॉक में मतलब असेट साइड में से मिलेगा। तो कैलकुलेशन करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, तो वो बच्चा आएगा सीओजीएस 160। तो आप बोलोगे सर सेल्स जो है वो 240 है, उसमें से 160 आप माइनस करते हो तो हो जाएगा 80,000। जो 80,000 होगा तो हम लिखेंगे यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट में। और बच्चों इसके साथ कितने परसेंटेज आएंगे, तो आप बोलोगे सर 33.3%। आगे तो कंटिन्यूशन में हम एक डिजिट तक लिख रहे हैं। समझ में आया बच्चों, थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे रेशियो नहीं आ जाएंगे, वो कई जगह पे आ जाएंगे कई जगह पे नहीं आएंगे। देखो और एक क्वेश्चन आया और पेचीदा, तो आप बोलोगे सर ये क्या है इसमें, तो सेकंड पॉइंट है नेट प्रॉफिट रेशियो। तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट कौन सा लेना है, तो आप बोलोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला लेना है इनटू 100 सेल्स। तो आप बोलोगे सर कैसे स्टार्ट करेंगे, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट तो बच्चों पता है, तो आप लिखोगे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढ के रखा हुआ है। तो
तो आप बोलोगे सर बाकी सब एक्सपेंस माइनस कर दिए आपने, तो वो करने पड़ेंगे बच्चों। यहाँ लिखेंगे बच्चों पहले ग्रॉस प्रॉफिट, वो क्या होगा, इससे आपको क्लैरिटी आएगी। याद करवा दो कुछ इस तरह, आप ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट लिखते थे, नेट प्रॉफिट यहाँ आता है। आप बोलोगे सर इसमें से पहले एक्सपेंस माइनस करते हैं, सब कुछ माइनस करते हैं तब होता है, तो आप बोलोगे सर यहाँ ये फॉर्म में नहीं लिखेंगे, ये सबसे अच्छा पॉइंट है, ये इसलिए ही मैंने सम लिया है। तो आप बोलोगे सर ये जो है वो आप लिखोगे ग्रॉस प्रॉफिट 80,000। इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ से क्या आगे जाना है, तो आप बोलोगे ऑफिस एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस माइनस कर दो, तो ऑफिस प्लस सेलिंग, तो आप बोलोगे सर ऑफिस प्लस सेलिंग जो हो जाएगा 72, आप बोलोगे सर 40 प्लस 32, तो 72,000 बच्चों, तो ये हो जाएगा 8,000। क्लियर है बच्चों। इसके बाद आप बोलोगे सर सिक्योर लोन दिया हुआ है लेकिन परसेंटेज नहीं दिया, डिबेंचर दिया हुआ है परसेंटेज नहीं दिया है, तो आप बोलोगे सर इसमें देखो इंटरेस्ट होता है लेकिन इंटरेस्ट पे परसेंटेज ही नहीं दिए, सब में इंफॉर्मेशन नहीं है, उसके बाद टैक्स रेट भी नहीं दिया, तो आप बोलोगे सर ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स, तो आप बोलोगे सर वो तो 80,000 हो जाएगा। उसके बाद आप बोलोगे सर टैक्स भी नहीं दिया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये भी आ जाएगा अर्निंग बिफोर, अर्निंग आफ्टर टैक्स, तो आप बोलोगे सर ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलो या अर्निंग बोलो, सीधा 8,000 ऊपर जाएगा बच्चों, तो 8,000 इंटू 100 डिवाइड बाय कितना है बच्चों 2,40,000। सेल्स जो है एक जीरो का फर्क आएगा, 33 की जगह 3.33 आ जाएगा। बच्चों समझ में आया, ये पॉइंट बहुत ही अच्छा था क्योंकि ये था ही नहीं, कई बार ना हो तो भी प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि सर ऐसा कैसा सम कि जिसमें इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ऐसे भी सम बच्चों आ सकते हैं। लिक्विडिटी रेशियो की बात करते हैं बच्चों, तो लिक्विडिटी रेशियो के लिए आप बोलोगे सर लिक्विडिटी रेशियो जो होगा वो ऑलवेज आंसर इस टू में आता है, वो समझने के लिए याद रखना है बच्चों। तो आप बोलोगे सर करंट एसेट माइनस स्टॉक, और इसके बाद बोलोगे करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। तो आप बोलोगे सर करंट एसेट में सीधा हम लिख ले तो भी चलता है बच्चों, मैं ये पैटर्न इसलिए करवा रहा हूं कि हर एक समय आपकी फॉर्मेट चेंज ना हो, कई बच्चों को वो फॉर्मेट चेंज हो जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो हमें नहीं करना है, एक स्टेप आगे पीछे कर सकते हो आपको इजी लगता है। तो आप बोलोगे सर करंट एसेट में कौन कौन आएगा, तो स्टॉक, आप बोलोगे सर पहला जो स्टॉक है वो 9090 का है, उसके बाद आप बोलोगे सर डेटर्स है, डेटर्स में है 25,000, इसके बाद बीआर है उसमें है 5,000, उसके बाद बैंक बैलेंस है वो उसमें क्या आएगा 50,000, प्रीपेड एक्सपेंस है वो याद रखना है, प्रीपेड एक्सपेंस वो हमारा क्या होगा, वो हमारी करंट एसेट हो गया। जैसे ये करोगे ये आ जाएगा। अभी यहां से शुरू करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे क्या क्या कंसीडर करना है, तो इसमें आएगा बच्चों क्रेडिटर जो 1,46,000 है। इसके बाद आप बोलोगे सर इसमें है प्रपोज डिविडेंड, ध्यान में रखना है वो भी हमारी लायबिलिटी होती है, और बाद में है प्रोविजन फॉर टैक्स, तो आप बोलोगे सर वो है 4,000, तो ये हो जाएगा 160, और इसका हम टोटल करते हैं तो ये बच्चों लिखेंगे हम 2 लाख। इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे 2 लाख है, माइनस स्टॉक कितना करेंगे 90, और करंट लायबिलिटी है 160, तो आप बोलोगे सर यहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट है ही नहीं सब में, तो क्या कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1,10,000, आप बोलोगे 160 मतलब 1,60,000, तो आप बोलोगे सर फाइनल जो आंसर आएगा वो 0.69 आएगा, 0.69:1, तो ये क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ तक आप लिख लीजिए 3 रेशियो, उसके बाद हम फिर से नई शुरुआत करते हैं। बच्चों अभी आगे चलते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, तो स्टार्ट करते हैं 4th पॉइंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। आप बोलोगे सर ये जो पॉइंट ध्यान में रखना है उसकी फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलोगे सर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो आप बोलोगे सर ये है डिवाइड बाय, आप बोलोगे सर कैपिटल एम्प्लॉय
into 100। तो बच्चों हमें इसके पहले ही हमने कैलकुलेशन किया था, आपने लिखा था, देखा होगा, 8000 आएगा। कैपिटल एम्प्लॉय के लिए बच्चों हमें करना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉय के लिए आप बोलोगे सर इक्विटी शेयर जो है वो लिखेंगे प्लस, आप बोलोगे सर जनरल रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस प्लस डिबेंचर प्लस सिक्योर लोन। आप बोलोगे सर कितना आएगा, बहुत कुछ आएगा बच्चों, माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस तो आप बोलोगे सर सबसे पहले, क्योंकि वो फिक्टिशियस एसेट में आता है, इक्विटी शेयर लिखेंगे 2 लाख, जनरल रिजर्व में होगा 15,000, पीएनएल जो है वो 8,000, डिबेंचर जो है वो 9090, ये 10,000 माइनस 3,000। तो बच्चों इसके साथ टोटल होगा 3,20,000, यहाँ पे लिखोगे 3,20,000 और बच्चों इसके साथ आंसर आएगा 2.5% उनका रिटर्न बैठ रहा है। उसके बाद बच्चों फिफ्थ जो है वो स्टॉक टर्नओवर है, तो आप बोलोगे सर यहाँ लिख सकते हैं फिफ्थ जो है वो स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है फॉर्मूला, COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। अब बोलोगे सर यहाँ मैंने वो चेक करना था परसेंटेज लिखा है कि नहीं, वो बहुत जरूरी है। तो COGS हमने ढूंढ के रखा था पहले वाले सम में, तो आप बोलोगे सर वो क्या था, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो वो होगा, तो आप बोलोगे सर ये तो 160 हो जाएगा। एवरेज जो स्टॉक है वो आप बोलोगे सर ओपनिंग प्लस पर, मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। तो आप बोलोगे सर ओपनिंग हमें पता है 70,000 कंसिडर करना है, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आप बोलोगे सर कितना है, स्टॉक जो है ऊपर आप देखोगे 9090, टोटल करोगे बच्चों तो हो जाएगा 160 डिवाइड बाय आप बोलोगे 2 तो हो जाएगा 80, तो ये हो जाएगा 80,000। तो आंसर आएगा 2 टाइम्स, कितना आएगा बच्चों 2 टाइम्स। इसके साथ फिफ्थ नंबर का पॉइंट खत्म। और उसके बाद बच्चों जो सिक्स्थ वाला है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन अच्छा है। डेटर्स रेशियो इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर इसमें क्या लिखेंगे, डेटर्स प्लस BR अपॉन क्रेडिट सेल्स। ऐसा वैसा सेल्स नहीं है बच्चों, वो याद में रखना है, क्रेडिट सेल्स ही लिखना है, टोटल सेल्स नहीं चलेगा। और डिवाइड बाय इनटू क्या करोगे, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। तो आप बोलोगे सर डेटर्स जो है वो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, तो डेटर्स कितने हैं बच्चों, तो आप बोलोगे सर 90,000 है, 90 है बच्चों। आप बोलोगे सर 25,000 है, 25 प्लस 5, और यहाँ पे बोला हुआ है उन्होंने डेज 360 लेने के लिए, लेकिन कैलकुलेशन ये मेन नहीं है, अभी जो कर रहे हैं वो है। उन्होंने बोला था क्रेडिट सेल्स आर 3 टाइम्स देन द सेल क्रेडिट सेल्स। तो आप बोलोगे सर देखो, सपोज आप बोलोगे सर कैश सेल्स 1 है, कैश सेल्स 1 है, तो आप बोलोगे सर क्रेडिट सेल्स 3 है, तो टोटल होगा, टोटल सेल्स 4 है। तो अभी आप बोलोगे सर 4 है, तब आप बोलोगे सर हमारा टोटल सेल्स कितना है बच्चों, तो आप बोलोगे सर 2,40,000। तो हमें क्या चाहिए, क्रेडिट सेल्स 3 होगा तब कितना होगा बच्चों, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कितना है, कैश सेल्स 1 है तो उसके मुकाबले 3 टाइम्स है, तो टोटल सेल्स हो जाएगा 4। तो आप बोलोगे सर ये जो होगा 240 और यहाँ पे होगा 3, तो ये आएगा बच्चों 180 जो होगा क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स मिलते ही आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 180, ये है 30,000 डिवाइड बाय 180 इंटू 360। तो आप बोलोगे सर फाइनल जो आंसर है वो कितना आएगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर वो 60 डेज आएगा। क्रेडिट डेज जो होंगे वो 60 डेज होंगे। बच्चों ये पॉइंट बहुत ही सिंपल था, सब्जेक्ट टू आपको प्रॉपर नॉलेज हो रेशियो की या पूरे प्रॉपर आपको क्लियर हो तो अप्लाई करने में इजी रहेगा। बच्चों इसके साथ मैं थोड़ी प्रैक्टिस समझूंगा, वो आपको प्रॉपर तरीके से करना है। बच्चों आपको ये वीडियो बच्चों अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
मिलेंगे अब नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। फिर से हम प्रैक्टिस थोड़े हायर लेवल के साथ हम करेंगे।